ये तस्वीरें देख रहे हैं, ये तस्वीर है सऊदी अरबिया के प्रमुख और ईरान के प्रधानमंत्री की। सऊदी अरबिया ने ईरान से अब नए हथियारों की डील की है, जिसमें वो मिसाइल ले रहे हैं, ईरान के मिसाइल, ड्रोन और ऐसे वेपन्स ले रहे हैं जिसका इस्तेमाल ईरान ने इजराइल के साथ किया था। तो सोचिए, अब तक जो हथियारों पर अमेरिका का बादशाहत था और इजराइल उसका सबसे बड़ा दलाल था, जो हथियारों का खरीद फरोख्त करवाता था, उस पर अब लगाम लग गया है। अब खाड़ी देशों में हथियारों का नया सौदागर ईरान बना है। ईरान के हथियारों की इस कदर वैल्यू बढ़ गई है कि आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। वही सोचिए, ये तस्वीरें देखिए, ये सारी तस्वीरें जो हैं वो इजराइल से और हमास के युद्ध के बीच का है। तो ईरान ने जो वादा किया था वो अभी भी उस पर कायम है। ईरान ने कहा था कि अगर इजराइल ने हम पर हमला किया तो वो नक्शे से खत्म हो जाएगा। अगर इजराइल के साथ अमेरिका खड़ा हुआ तो उसका बुरिया बिस्तर मिडिल ईस्ट से, खाड़ी देशों से बंद जाएगा और साथ ही फिलिस्तीन और गजा जरूर आजाद होगा। आपको लग रहा होगा कि युद्ध खत्म हो गया, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। दरअसल अब ईरान युद्ध इजराइल से परोक्ष रूप से नहीं, अप्रत्यक्ष रूप से लड़ रहा है। इसी को कहते हैं प्रॉक्सी वार। अब ईरान ने हमास, हिजबुल्ला और लेबनान, हमास जो है वो गजा और फिलिस्तीन के लड़ाके हैं, उनको हथियारों की सप्लाई कर रहा है। और नतीजा ये है कि जो गजा और फिलिस्तीन में जो इजरायली सैनिक है वो रोज मारे जा रहे हैं। साथ ही वो इतने 3 साल से लड़ते लड़ते इतने मेंटल डिस्टर्ब हो गए हैं कि वो खुद भी सुसाइड कर रहे हैं। उसके बाद लेबनान के जो लड़ाके हैं वो लगातार इजरायली सैनिकों को मार रहे हैं। लेकिन सबसे ज्यादा कहर ढा रहा है यमन के लड़ाके हूती। लाल सागर हो, भूमध्य सागर हो, जो भी जहाज ईरान की तरफ से निकलती है, मिडिल ईस्ट से की तरफ आती है, जो भी जहाज यूरोप से आती है और जिस पर इजराइल का झंडा लगा हो, या यूरोप का, जर्मनी, अमेरिका या फ्रांस का झंडा लगा हो, और अगर वो जहाज इजराइल की तरफ जा रहा होता है मदद के लिए, तो वो उसको मार गिराते हैं, जला देते हैं। और इससे साफ है कि इजराइल की आर्थिक व्यवस्था चरमरा गई है। शहरों को ईरान ने मिसाइल से तबाह कर दिया था। तो सोचिए, इजराइल के अपने कर्म 3 साल में ही सामने आ गए हैं और किस तरह से इजराइल अब आर्थिक रूप से बर्बाद हो गया है। वही अमेरिका को सबसे ज्यादा घाटा हो रहा है। इजराइल का साथ देना अब उसको महंगा पड़ रहा है। बताऊंगा किस तरह से बेंजामिन नेतन्याहू और उनकी पत्नी अमेरिका गए तो ममदानी ने क्या कहा है। लेकिन पहले इजराइल की बर्बादी की तस्वीरें देखिए। 90 लाख की आबादी वाला इजराइल एक सुखी संपन्न देश था, लेकिन हमास और फिलिस्तीन पर कब्जा करने की उसकी नाकाब कोशिश और उसके पाप ने उसको घेर लिया है। और ये हथियार देखिए, डेली ईरान न्यूज की है, ईरान ने HQ-9B लॉन्ग रेंज एयर डिफेंस सिस्टम ये चाइना से खरीदा है। तो अमेरिका की बादशाहत चाइना भी खत्म कर रहा है। चाइना ने लगातार, चीन ने J-10, J-20 40 फाइटर प्लेन ईरान को बेचे हैं। वहीं ईरान लगातार अपने जो उसके जो मिसाइल है उसको वो पूरे खाड़ी देशों को बेच रहा है। और इसका सबसे ज्यादा नुकसान हो रहा है अब अमेरिका को। अब खाड़ी देश जो चीन, अमेरिका पर हथियार के लिए निर्भर थे, अब वो सीधे सीधे हथियार जो है वो ईरान से खरीद रहे हैं, क्योंकि ईरान के हथियारों पर उनका अब भरोसा हो गया है। और उनको लगता है कि अमेरिकी हथियारों का जवाब देने के लिए ईरान के हथियार जो है वो ज्यादा कारगर है। और यही वजह है कि अब ईरान के हथियारों का इतना ज्यादा मार्केट वैल्यू हो गया है कि आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। ये तस्वीरें उमा शंकर सिंह ने शेयर की, जो मैं आपको तस्वीर से दिखा रहा हूं, किस तरह से यमन के लड़ाकों ने ईरान के हथियार के दम पर एक जहाज पर कब्जा कर लिया। और हूती का कहना है कि इसलिए किया गया क्योंकि यह जहाज इजराइल पर लगाई गई नाकेबंदी का उल्लंघन कर रहा था और उस पानी के सबसे बड़े शिप को कागज की तरह फाड़ कर डुबा दिया गया।
तो सोचिए किस तरह से खाड़ी देशों, और इस तस्वीर को देखिए, सऊदी अरेबिया ने किस तरह से ईरान से बड़ा हथियारों का सौदा किया है जिसकी दुनिया भर में चर्चा है। इसका मतलब साफ है कि इस युद्ध ने पूरी दुनिया को बदल दिया है। अमेरिका का सबसे ज्यादा नुकसान हो रहा है। अब वो हथियारों का सौदागर नहीं रहा। अब खाड़ी देश ईरान से हथियार खरीद रहे हैं। लेकिन अमेरिका की सबसे बड़ी चिंता है कि अगर अब भी वो इजराइल का साथ देता रहा तो उसे खाड़ी देशों से अपना बोरिया बिस्तर समेटना पड़ेगा, क्योंकि खाड़ी देशों का कॉन्फिडेंस लौट आया है। अब वो अमेरिका और इजराइल के बदले ईरान से हथियार खरीद रहे हैं। ये सबसे बड़ी खबर है और चौंकाने वाली खबर है। वहीं ईरान ने अब सीधे सीधे अपने हथियार चीन से खरीदना शुरू कर दिए हैं और तेल के कारोबार, गैस के कारोबार पर खाड़ी देशों ने साफ साफ कहा है कि अब अमेरिका की बादशाही नहीं चलेगी। वहीं ईरान के सारे बिजनेस पर से खाड़ी देशों ने, जो अमेरिका के डर से वो तेल तमाम हथियार नहीं लेते थे, वो प्रतिबंध भी हट चुका है। तो अमेरिका का मार्केट गिर गया। वहीं सोचिए, अब जो राफेल कंपनी का मालिक है वो कह रहा है कि भारत में एक राफेल गिरा है, लेकिन तकनीकी वजह से, मतलब इस फ्रांस की कंपनी के साथ को भी बट्टा लगा है। वही अमेरिका खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, वो ब्रिक्स देशों पर दबाव बना रहा है। भारत को कह रहा है कि टैरिफ लाद देंगे। तमाम ब्रिक्स देश जो है, जिस पर वो, चाहे वो थाईलैंड हो, बर्मा हो, सब देशों पर वो टैरिफ लाद रहा है। तो ऐसा लगता है जैसे अमेरिका का राष्ट्रपति मानसिक रूप से दिवालिया हो गया है। और सोचिए बिजनेस में कितना नुकसान। अब पूरा यूरोप मंदी के कगार पर है। अमेरिका की इकोनॉमी डूब रही है क्योंकि हथियारों के रेस में चाइना आगे निकल रहा है। और ब्रिक्स देशों में भारत है, चाइना है, रसिया है, ब्राजील है। इन 4 देशों ने ही ब्रिक्स की स्थापना की थी और इन्हीं चारों देशों से अमेरिका को दिक्कत है। तो अब अमेरिका को जो फूट डालो और राज करो वाली मनुवादी नीति थी, इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं, वो नीति अब फेल हो रही है और खाड़ी देश धीरे धीरे ईरान के साथ खड़े हो रहे हैं। खासकर जो वो देश जो अब तक पपेट थे अमेरिका के, सऊदी अरेबिया, कतर, अबू धाबी, तुर्की, यमन, ये सारे देश, कतर, जो अब तक डर से, जॉर्डन, जो अमेरिका के सामने खड़ा नहीं होते थे, जो किसी कीमत पर अमेरिका के सामने हथियार नहीं डालते थे, उन लोगों ने हथियार डाल रखा था, ईरान के साथ खड़ा नहीं हो रहे थे। उनकी पूरी इकोनॉमी, पूरी अर्थव्यवस्था चौपट हो रही है। और हथियार जो है वो अब ईरान, खाड़ी देश जो है वो अब ईरान से हथियार खरीद रहे हैं। वहीं यूरोप को एक और मुस्लिम नेता ने चौपट कर दिया है, नाम है कैप्टन इब्राहिम। कैप्टन इब्राहिम ने सारे जो उसके देश से खनिज, बुर्किना फासो का ये युवा प्रधानमंत्री नया एयरपोर्ट बना रहा है, नए स्कूल्स बना रहे हैं, सोना के कारोबार पर रोक लगा दे और कह रहा है कि हम अपना सोना खुद निकालेंगे, अपने खनिज संपदा खुद निकालेंगे और खुद बेचेंगे। और इसने भी यूरोप और अमेरिका को घुटने पर ला दिया है। और तीसरा काम अमेरिका में रहकर ममदानी कर रहा है। ममदानी अभी अमेरिका के मेयर नहीं बने, न्यूयॉर्क के मेयर नहीं बने हैं। उन्होंने कहा था कि मैं न्यूयॉर्क का मेयर बना तो बेंजामिन नेतन्याहू को गिरफ्तार करूंगा। बेंजामिन नेतन्याहू भले न्यूयॉर्क में गए हैं, लेकिन वो अभी ममदानी मेयर नहीं है, इसलिए लोग इंतजार कर रहे हैं। तो क्या ममदानी के डर से बेंजामिन नेतन्याहू पहले ही न्यूयॉर्क हो आया? तो अमेरिका की लगातार हालत पतली हो रही है और एक ईरान ने अमेरिका और इजराइल को पूरी तरह से बेनकाब कर दिया है। और अब ट्रंप लगातार दुनिया भर के देशों को टैरिफ लगाने की धमकी दे रहे हैं। इसका मतलब है कि अब अमेरिका और इजराइल पूरी दुनिया से कट रहा है और अलग थलग पड़ रहा है। और ये सब कुछ एक ईरान ने कर दिया। हाँ, एक पाकिस्तान है जो अभी भी जोक की तरह अमेरिका से लिपटा हुआ, और 2 ही, बेंजामिन नेतन्याहू जो बच्चों का नरसंहारक है, जो फिलिस्तीन और गजा के मासूम लोगों का दोषी है मारने का, वो कह रहा है कि ट्रंप को नोबेल पुरस्कार मिलना चाहिए, वो भी शांति का। और दूसरा पाकिस्तान का असीम मुनीर जो आतंकियों का सरगना है, वो कह रहा है कि ट्रंप को मिलना चाहिए शांति का नोबेल पुरस्कार। और सोचिए बीच बीच में खबर आ रही है कि असीम मुनीर फिर से पाकिस्तान में तख्ता पलट करना चाहता है और वो सैनिक शासन चाहता है। मतलब उसको आम पाकिस्तानियों से मतलब नहीं है, उसको डेमोक्रेसी से मतलब नहीं है।
तो ये ईरान और इजराइल के बीच ये बड़ी खबर थी। मैं फिर कह रहा हूं, इजराइल ने जो कहा था उस वादे पर वो आगे बढ़ रहा है। उसने कहा था कि अगर इजराइल ने हम पर हमला किया तो उसको हम नक्शे से खत्म कर देंगे। युद्ध भले रुक गया हो, वो इजराइल घुटने पर आया, अमेरिका घुटने पर आया, लेकिन ईरान ने इस युद्ध को नहीं रोका है और हिजबुल्लाह, हमास और हुती के जरिए ये युद्ध जारी है। दूसरी तरफ उसने कहा था कि अमेरिका को महंगा पड़ेगा और उसके ठिकाने खत्म हो जाएंगे। अब धीरे धीरे खाड़ी देश एकजुट हो रहे हैं और उनको ईरान के हथियारों पर भरोसा है और वो अमेरिका के बदले चाइना की तरफ झुक रहे हैं। भारत की हमेशा से खाड़ी देशों के साथ अच्छे संबंध रहे, उसका नतीजा भी सामने आ रहा है। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।